वो 5 कुरान जो अलग एडिशन का था वो औरंगजेब के फेवर में फैसला किया कि हजरत औरंगजेब ने सही पढ़ा, लेकिन बाकी जो 4 बचे थे वो अल्लाह के वली के बताए हुए मुताबिक में सही नुस्खे थे। अब बात फंस गई, बादशाह के फेवर में 5 और मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी के फेवर में 4। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आइए अल्लामा साहब का ये बयान सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत बयान है, बहुत ही जबरदस्त बयान है। एक आलिम होता है और एक आशिक होता है, एक आरिफ होता है। आलिम का काम क्या है? फतावा, कोई ने फतवा पूछा, उसने फतवे की किताब को खंगाला और गर्दानी किया, फतवा लिख करके पेश कर दिया। ये आलिम का काम। और आरिफ जो होते हैं उनका काम क्या है? वो किताब को पढ़ते नहीं, जो लिख देते वही किताब बन जाती है, किताब बन जाती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं ताकि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि जो आरिफ लिखता है ना वो वही लिखता है जो अल्लाह लिखवाता है। आलिम के लिखने में खता हो सकती है, आरिफ के लिखने में खता का इम्कान नहीं होता है। कल मैंने पालीताना में बताया था, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला ने आपने हिफ्ज किया और जुमा मस्जिद, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में तरावी की नमाज को कायम किया। वक्त के बादशाह भी मामूली नहीं, पावरफुल बादशाह और वली भी हैं, नेक आलिम थे। तो आपने जब तरावी पढ़ाया ना तो पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया और औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला ने लुकमे को कबूल नहीं किया, तरावी कंटिन्यूस रखा। जब तरावी से फारिग हुए तो आप जलाल में आए, बादशाह थे, और खड़े हुए मिंबर पर कहा, ये बताओ इतने मजमे में किसने मुझे लुकमा दिया? अब सबकी तो हालत खराब, बादशाह ऐलान कर रहा है। एक अल्लाह के वली खड़े हुए, उनको दुनिया मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से जानती है। खड़े हुए, कहा, बादशाह वक्त, मैंने आपको लुकमा दिया। कहा, लेकिन आपने लुकमा गलत दिया था, मैं जो पढ़ रहा था सही था। कहा, नहीं बादशाह वक्त, आप जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ गलती थी, इसीलिए मैंने आपको लुकमा दिया। उस टाइम पर, उसके अहद में, उसके पीरियड में तकरीबन 9 कुरान मजीद अलग अलग मकतबे से, अलग अलग किताबत से छपी हुई थी। कितनी? 9 पीस। अब तो बहुत सारी है, 9 पीस थी। बादशाह ने 9 कुरान को मंगाया, अलग अलग जहां से छपा हुआ। मिसाल तो वह अहमदाबाद वाला, एक दिल्ली वाला, एक मुंबई वाला, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं। उन्होंने 9 अलग अलग कुरान को रखा, अलग अलग प्रिंट से जो छप के आया था। और जब खोला गया तो 5 कुरान की जो आयत में अल्लाह के वली ने लुकमा दिया था, वो 5 कुरान जो अलग एडिशन का था, वो औरंगजेब के फेवर में फैसला किया कि हजरत औरंगजेब ने सही पढ़ा, लेकिन बाकी जो 4 बचे थे वो अल्लाह के वली के बताए हुए मुताबिक में सही नुस्खे थे। अब बात फंस गई, बादशाह के फेवर में 5 और मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी के फेवर में 4। 5 प्रिंट उनको कह रही सही है और 4 प्रिंट यहां बताए सही है। मामला फंस गया। अब इसका रास्ता निकाला कैसे जाए? तो जो लोग करामत के मुतमन्नी होते हैं ना कि अब करामत नहीं दिखती, करामत नहीं दिखती, करामत तब दिखती है जब जरूरत पड़ती है। अल्लाह वाले इतने फालतू नहीं जब चाह करामत दिखा दिया, वो तो जब जरूरत हो जाए, हक और बातिल की जब जरूरत हो तो करामत, दीन को उजागर करना हो तो करामत,
दीन को बचाना हो तो करामत, दीन को फैलाना हो तो करामत। मेरे दोस्तों, मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी ने बादशाह वक्त के करीब गए और जाने के बाद कहा, बादशाह ये बात तो बिल्कुल सही है कि 5 कुरान का एडिशन तेरे फेवर में है और 4 मेरे फेवर में। कहा, बादशाह अपने अमामे को हटा। बादशाह औरंगजेब ने अपने अमामे को हटाया। मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी ने अपनी टोपी उतार के औरंगजेब के सर पर रख के कहा, आसमान की तरफ देख। जब हजरत औरंगजेब ने आसमान की तरफ देखा, मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी पूछते, औरंगजेब बता क्या फैसला है? तेरा पढ़ना सही था कि मेरा लुकमा देना? कहा, हुजूर मैं तो लोहे महफूज में जो कुरान लिखा है उसे देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मखदूम पाक, जश्ने मखदूम सिमना। ये वली होते हैं। कौन होते हैं ये आरिफ होते हैं जो किताबों से दलील नहीं मनवाते, जो खुदा ने लिख दिया डायरेक्ट उस बंदे को वही लिखा दिखा देना।